देखिए, प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पॉली हैलोजन यौगिकों के बारे में पढ़ाए थे। पॉली हैलोजन यौगिक में आपको पहला पढ़ाए थे डाइक्लोरोमेथेन के बारे में, दूसरा आपको पढ़ाए थे क्लोरोफॉर्म के बारे में, थर्ड आपको पढ़ाने चल रहे हैं अगर क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरीन के स्थान पर आयोडीन अगर जुड़ जाए तो उसको हम आयोडोफॉर्म के नाम से जानते हैं। आयोडोफॉर्म होता क्या है इसके बारे में आपको जानना है। आयोडोफॉर्म के बारे में, आयोडोफॉर्म इसको इंग्लिश में भी आयोडोफॉर्मी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला CH3 होता है। इसका स्ट्रक्चरल जो फार्मूला होगा, कार्बन एक है, हाइड्रोजन एक है, आयोडीन 3 है, आयोडीन 3 इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो CH3 हो जाएगा। इसका आईपीएसी नाम लिखना हो नेम तो क्या लिखा जाएगा, 3 बार आई आया है तो ट्राई आयोडो और कार्बन एक है तो इसको मेथेन लिखेंगे, ट्राई आयोडो मेथेन। क्या नाम होगा इसका, ट्राई आयोडो मेथेन होता है। अब इसका जनरल फार्मूला तो आप जान ही गए हो, ठीक है ना, स्ट्रक्चर फार्मूला जाने। इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास पूछा जाता है। इसका मोलर मास आपको लिखने के लिए, ठीक है ना, लिखेंगे आप। आयोडीन कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 होगा और ऑक्सीजन यानी आयोडीन का होता है 126, आपका हो जाएगा 53। 126 होता है इसका आयोडीन का, 126 गुण है 3 12 है तो 12 1 13 होगा। 126 का कितना होगा, 36 18, 3 2 6 1 7, 3 कम 3 हो जाएगा। अब जोड़ोगे तो कितना होगा, 391 हो जाएगा, ठीक है ना जी। यूनिट आपका आयोडीन का नहीं, आयोडोफॉर्म का मोलर मास से होता है। इसको अगर प्रोडक्ट करना है तो कैसे करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ आयोडोफॉर्म, प्रोडक्शन ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का निर्माण कैसे करेंगे, तो इसके भी निर्माण करने का तरीका है। जैसे CH4 है, अगर आयोडीन का, ठीक है ना जी, आयोडीन का 3 बार इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, तो CH3 I बनेगा, हा? और बाहर क्या लिख लेगा, HI, एक हाइड्रोजन लिख लेगा। फिर से उसके बाद आयोडीन से ही रिएक्ट कर दो तो यहाँ पर HI बनेगा, ये हो जाएगा CH2I2 होगा, प्लस I2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा CH3, अब प्लस इसको लास्ट प्रोडक्ट HI लिख सकते हो। यही हमारे पास CH3 प्रोडक्ट चाहिए था, इसी को हम आयोडोफॉर्म कहते हैं, आयोडोफॉर्म। इसका बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इसका यूजेज किया जाता है। फर्स्ट नंबर आप देखोगे, इसका यूजेज क्या होता है, जितना एंटीसेप्टिक जो क्रीम आती है, औषधियाँ आती हैं, उनके निर्माण में किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बेटनोवेट C आता है, बेटनोवेट GM होता है, ठीक है ना, उन सब औषधियों में के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे फंगस को नष्ट कर सके, चेहरे पर आने वाली जो छाइयाँ होती है उसको वह क्या कर सके, ख़त्म कर सके। दाग धब्बों को हटाने में इसका यूजेज किया जाता है। किसका उपयोग, आयोडोफॉर्म का उपयोग, ठीक है ना। अब आपको
पढ़ाने चल रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में, ठीक है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड किसे कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में आपसे पूछा जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखिए कार्बन जो टेट्राक्लोराइड है इसी के बारे में आपको जानना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? देखिए इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CCl4 होता है। क्या फार्मूला होता है? CCl4 होता है। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, संरचनात्मक सूत्र, कार्बन 1 है और क्लोरीन 4 है। ये आपस में किस बांड से जुड़ेगा? सिंगल बांड से जुड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब इसका IPAC नेम क्या होगा? IPAC नाम लिखना तो 4 बार क्लोरीन आया है तो इसको क्या लिखा जाएगा? टेट्रा। और Cl को क्या कहोगे? क्लोरो। कार्बन 1 है तो इसको मेथेन लिखेंगे, ठीक है ना। टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इसको अगर मोलर मास निकालना है तो क्या लिखा जाएगा? मोलर मास। अणुभार निकाला तो कार्बन का 12 होगा, क्लोरीन का 35.5 होता है। 4 बार आया है तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 12। अब इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 142 हो जाएगा, कितना? अब इसको ऐड करोगे तो 154 यूनिट लिखेंगे। इसका यूनिट तो ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना। यूनिट लिख दोगे तो हो जाएगा। अब इसको कैसे प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन मेथड के बारे में जानना है। प्रोडक्शन मेथड बिल्कुल इजी वे में इसको तैयार करना हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, मेथेन ले लीजिए और क्लोरीन के 4 अणु को आप एक साथ ले लीजिए, ठीक है ना जी। तो ये क्या बनेगा? CCl4 हो जाएगा, CCl4। और बाहर क्या लिख देगा? HCl, यानी 4 मॉलिक्यूल आप जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाहर निकल जाएंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। इसी को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। अब इसका यूजेज कहाँ करते हैं? देखो इसका तो हार्मफुल इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन इसका ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। यूजेज सबसे पहले जान लीजिए, किसी धातु के ऊपर अगर ग्रीज लग गई हो तो इस ग्रीज को छुड़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। उसी तरह इसका उपयोग और भी किया जाता है। प्रशीतक, जितनी AC जो होता है मशीनें बनाई जाती है, वो AC के निर्माण में, माने जिसके कारण AC यानी ठंडा उत्पन्न होता है, वह किसके कारण होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के रूप में। एरोसेल के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग जो होता है आप औषधियों, विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण में किया जाता है। स्वयं एक कार्बनिक विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। 1960 के मध्य में इसका आप प्रयोग जानते हैं किसके रूप में? अभी बताया जो ग्रीस साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, वह सब किसके दशक में? 1960 के दशक में इसका यूजेज किया जाता था, ठीक है ना जी। आज दाग धब्बे जो हटाने का प्रयोग किया जाता है, सब किसके द्वारा किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा। इसका उपयोग जो होता फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अग्निशामक जो यंत्र होता है,
उसमें भी इसके निर्माण में सहायक होता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे, आपको अगर ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग हो गया, अगर शरीर के संपर्क में हो गया, तो आपको त्वचा कैंसर भी कर सकता है, ठीक है ना जी। कौन सा? इसका हार्मफुल इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? ये ज़्यादा मात्रा में अगर त्वचा के संपर्क में रहता है तो क्या उत्पन्न कर सकता है? त्वचा कैंसर उत्पन्न कर सकता है, साथ में यकृत कैंसर भी हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में अगर ये प्रभावित हो गया तो व्यक्ति मूर्छित भी हो सकता है, बेहोशी की जैसी हालत भी आ सकती है, ठीक है ना। और इसके संपर्क में आने पर जलन उत्पन्न होता है। अगर त्वचा के संपर्क में आएगा तो जलन इसके प्रभाव से शरीर पर उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी ये देखिए, अगर वायुमंडल में अगर इसकी मात्रा ज़्यादा फैल जाती है तो ये ध्यान रहे कि आदमी क्या हो सकता है, जैसे ओजोन परत को ये नष्ट भी कर सकता है, और साथ में आने वाले जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होगी उसको वह कम छानने की वजह से ज़्यादा मात्रा में जब आना शुरू हो जाएगा तो पेड़ पौधे और जीव जंतु आदि सूखने शुरू हो जाएगी, त्वचा में भी त्वचा रोग होना शुरू हो जाएगा। ये तो आपने हार्मफुल इफेक्ट पढ़ा किसके? कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अब आपको पढ़ाने चल रहे हैं फ्रेयान के बारे में, ठीक है ना। फ्रेयान किसे कहते हैं? थर्ड नंबर फ्रेयान, फ्रेयान या इसी को CFC कहते हैं, CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम फ्रेयान 12 के नाम से भी जानते हैं। फ्रेयान 12 होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो सूत्र होता है, इसका याद रखे रहना, मेथेन और एथेन के, इसकी डिफिनीशन होती है मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कहलाते हैं? फ्रेयान कहलाते हैं या CFC कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी मेथेन एंड एथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज कॉल्ड टू फ्रेयान 12। इसको हम किस नाम से जानते हैं? फ्रेयान 12। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला इसका CF2Cl2 होगा। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना होगा तो याद रखें, इसी तरह बनेगा। दो तरफ Cl लिख दीजिए, दो तरफ फ्लोरीन लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F, और एक तरफ क्या होगा? Cl और दूसरे तरफ Cl हो जाएगा ना इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। इसी तरह अगर इसका इसमें IPAC नाम लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा? IPAC नेम जो लिखना है तो कैसे लिखोगे? IPAC नाम लिखना है तो ध्यान रहे, ये सबसे पहले एक फ्लोरो आता है और एक क्लोरो। ABCD में सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरा। तो इसमें 2 बार आया है तो इसको लिखोगे डाईक्लोरो, डाईफ्लोरो, डाईफ्लोरो। कार्बन कितना है? 1, तो इसका मेथेन हो जाएगा। इसका अगर मोलर मास निकालना है, अणु भार इसका, फ्रेयान का निकाल रहा है मोलर मास, तो कार्बन का 12 हो जाएगा, और जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का याद रखे रहना, 9 दूना 18 19 होता है, ठीक है ना। और क्लोरीन का 35.5, 2 बार आए, ये भी 2 लिखोगे, गुणा करोगे तो 12 प्लस 38 और प्लस 71 जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 2 11, 7 3 10 111 यूनिट इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मोलर मास होता है। अब इसका यूजेज कहाँ करते हैं?
सबसे ज़्यादा इससे यूज होता है फ्रिज में किया जाता है, फ्रिज समझते ही हो, या एसी में किया जाता है। इसी के कारण जो होता है ठंडक उत्पन्न होता है। पहले के समय में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग एसी में किया जाता था, लेकिन इसके दुष्प्रभाव की वजह से अब एसीओ में इसका कम से कम जो है फ्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जा रहा है। आप देहात में देखेंगे तो एसी का प्रयोग कम से कम लोग करते हैं, लेकिन शहरों में चले जाओ तो गरीब से गरीब परिवार के लोग भी वहाँ पर क्या होते हैं इतनी वहाँ पे गर्मी होती है, जिसके कारण क्या होता है हर परिवार में लोग एसी यूज करते हैं। जब एसी चलता है तो ध्यान रहे ये गर्म गैस फेंकता है, अर्थात फ्लोरोफ्लोरोकार्बन का गर्म गैस से बाहर निकलती है, और गर्म गैस आपको मालूम है कि वह हल्के होने के कारण वह वायुमंडल की ओर बढ़ती है, और वायुमंडल में जाकर के ओजोन परत को नष्ट करता है। कहा जाता है क्लोरीन के 1000 यानी कह सकते हैं कि क्लोरीन की एक अणु ओजोन के 1000 अणुओं को नष्ट करता है। कितने ओजोन लेयर आपके पाया जाता है ना, तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल्स ध्यान रहे ओजोन के 1000 मॉलिक्यूल्स को क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है, बर्बाद करता है, जिसके कारण जो होता है आज ओजोन का डिफ्लेक्शन हो रहा है, ओजोन का जो अवक्षय हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है फ्रेयान के कारण, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें क्लोरीन गैस के सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। ठीक 9 2 11 7 3 10 हाँ 121 होगा। तो इसका यूजेस सबसे ज़्यादा जो होता है एसी में किया जाता है, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट है वायुमंडल में पाए जाने वाले ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। ठीक है ना जी। तो ये सब जो होता है आज फ्रेयान का प्रयोग जो होता है एसी में कम, पहले ज़्यादा किया जाता था, आज उसको मॉडिफाई कर दिया जा रहा है एसी को, जिसके कारण कम से कम जो होता है इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात हर यानी क्लोरीन गैस सबसे ज़्यादा न उत्पन्न हो। अब इसके बाद एक आपको हेडिंग लास्ट पढ़ना होता है डीडीटी के बारे में। डीडीटी क्या है? डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। ठीक है ना। डीडीटी के बारे में जान लेना है, जिसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसका आपको फार्मूला पढ़ाए थे, ये 2 बेंजीन रिंग बना लीजिए, और यहां से आप देखेंगे इस तरह का बेंजीन रिंग में यहाँ पर CCl CHO CCl CHO ये होता है, यानी देखोगे डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, यानी ट्राइक्लोरो क्या होता है एथेन, डाइफेनिल यानी कर सकते हैं डाइक्लोरो, उसके बाद डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो एथेन होता है। ट्राइक्लोरो एथेन यानी इसमें Cl3 जो होता है यूज करता है। ठीक है ना जी। तो ये सब जो होता है उसमें Cl3 होता है जी, यहाँ पर Cl3 यूज होता है और CO का प्रयोग करते हैं, ये उसका केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर H के रूप में CO नहीं होगा, खाली इसमें याद रखे रहना H का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। और ये होता है इसका केमिकल, और ये DDT का सूत्र है। किसका सूत्र है? DDT का फार्मूला होता है। पहले के समय में इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एक कंपनी थी 1939 में स्विट्जरलैंड की गीगी औषधालय में इसका प्रयोग किया गया था। सबसे पहले इसका उपयोग जो था कीटाणुओं को माने इंसेक्ट जर्मिसाइड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। कीटाणुओं को मारने के लिए घरों में पहले आप देखिएगा वो आते हैं स्प्रे करने के लिए, जब कीटाणु लग जाते हैं
तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। देखा गया कि इसका उपयोग ह्यूमन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला, मानव पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा, इसीलिए इस औषधि को बैन लगा दिया अमेरिका ने। लेकिन चोरी चुपके से हर देश इसका आज भी उपयोग करता है, ठीक है ना। लेकिन बैन लगाने से कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। मानव पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, स्किन पर, इंटरनल पार्ट पर, जिसके कारण इसका बैन लगा दी। लेकिन हर व्यक्ति, हर देश इसका चोरी चुपके से इस्तेमाल करता है। तो डीडीटी का प्रयोग जो था कीटाणुनाशी औषधियों के रूप में किया जाता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इस वीडियो के देखने वाले कृपया इसका वीडियो को रोक रख कर उपयोग यानी पास करके उपयोग लिख के, और इसका हार्मफुल इफेक्ट जो बताया वो भी नोट कर लेंगे। और एनी क्यूरी कोई हो तो कृपया उसको कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। तो भी दबा